दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो आपको गोदी मीडिया गारंटी दे रहा हूं आपको नहीं बताएगा। इन रिपोर्ट्स के अंदर हम आपको वो खबरें देते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और जानना ज़रूरी है। और एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको सब कुछ खबर देखने को मिल जाएगी। दिन में एक बार टाइम निकालिए, खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, मेट्रो से ट्रैवल करते हुए, ऑफिस ब्रेक में बस कान में लीड लगाइए और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज जो दुनिया में हो रहा है वो कम से कम आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगर आपका ताल्लुक़ इस्लाम से है तो आपके लिए गल्फ़ की न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बुज़ुर्गों के लिए भी ज़रूरी है। बच्चों के लिए इसलिए ताकि आगे वो काम आएगा, नौजवानों के लिए इसलिए ताकि दुनिया का हाल उनको मालूम हो। जैसे बाबू ने उनके खाना खाया है, उनकी नुन्नू मुन्नू ने पानी पिया है, इतना पूछते हैं वो, थोड़ा इतना भी देख लिया करो कि दुनिया में क्या चल रहा है। यह आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही हर चीज़ का बचाव है और आपका दिमाग अपडेट रहता है। अब आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की ये रिपोर्ट सबसे बड़ी है आज के लिए, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने बहुत मदद ऑलरेडी रशिया की है। 1700 लगभग ड्रोन रूस को ईरान ने दिए और कई छोटे मोटे हथियार भी। ऐसी बीच बीच में खबरें आई और हमने वो आपको वॉर अपडेट में बताया कि ईरान का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुआ है। एक वक्त वो था जब रूस के हथियार ख़त्म हो रहे थे, उल्टा रूस पर ही हमला होना शुरू हो गया था और रूस काफ़ी निचले स्तर पर चला गया था। अचानक से शहीद ड्रोन ईरान के उसके हाथ लगे और फिर उसने यूक्रेन का हाल क्या किया है आज आप देख रहे हैं। इन सब के बीच दोबारा से नए ड्रोन मिल गए हैं, रूस को दिए गए हैं ईरान के द्वारा, और उसके बदले में, यानी ईरान जो हथियार दे रहा है उसके बदले में ईरान को रूस से उसके फाइटर जेट चाहिए थे। जानकारी आपको बहुत बड़ी दे रहा हूं कि आज भी ईरान की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी कमज़ोर है। समुद्र की सेना काफ़ी मजबूत है, थल सेना काफ़ी मजबूत है, डिफेंस ईरान के काफ़ी मजबूत हैं, ड्रोन काफ़ी घातक हैं। अमेरिका और इजराइल की दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतनी ख़तरनाक तरक्की कर लेगा और ड्रोन में वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ेगा। ऐसे में आपको बता दूं कि ईरान मिसाइल और रॉकेट बनाने में मास्टर है, मास्टर। ईरान ने हिजबुल्लाह से लेकर फिलिस्तीनियों तक को अपने ही देश में रहकर मिसाइल बनाना, रॉकेट बनाना सिखा दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, ईरान हवा में काफ़ी कमज़ोर था, हवाई सेना यानी उसकी एयरफोर्स काफ़ी कमज़ोर थी। और एक और जानकारी कि 1970 से पहले के फाइटर जेट आज भी इस्तेमाल कर रहा है। कितनी बड़ी नॉलेज दे रहा हूँ आपको, समझो। 1970 के जो फाइटर जेट थे ना, अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के पास थे, उन्हीं को लिपापोती करके ईरान आज उसको उड़ाता है आज भी। उसके अलावा ईरान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में रूस Su-35 अपना सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट ईरान को इन हथियारों और ड्रोन के बदले दे रहा है, देगा। अब आप कहेंगे पूरी रिपोर्ट क्या है, तो भाईजान बात ऐसी है कि 24 सुखोई यानी Su-35 फाइटर जेट इजिप्ट को रूस देने वाला था। ये डील हो रही थी दोनों के बीच, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ा दी थी कि नहीं, आप नहीं दे सकते। तो इजिप्ट नाराज हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये डील रुक गई। अब 24 वो फाइटर जेट बिल्कुल पैक्ड, हाँ रखे हुए थे, पैकिंग थी उसकी और रखी हुई थी, बट डिलीवरी के टाइम पे अमेरिका ने टांग अड़ा दी थी। ऐसे में अब वही 24 फाइटर जेट Su-35 ईरान को देने का प्लान कर चुका है। और बड़ी बात एक और बता दूं कि उन Su-35 फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग फिलहाल रूस ईरान के पायलटों को दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इससे अमेरिका, इजराइल समेत बड़े बड़े देश बौखला गए हैं। अब ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यानी
ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्लियर कह दिया है कि मिलिट्री पार्टनर ईरान इस वक्त रूस का बन गया है। रूस का अगर सबसे बड़ा कोई डिफेंस पार्टनर है तो वो ईरान है। सुनिए। Iran has become one of Russia's top military backers. In return for having supplied more than 300 kamikaze drones, Russia now intends to provide Iran with advanced military components, undermining both Middle East and international security. We must expose that deal. Behind the scenes, ईरान को तोड़ने के लिए ईरान में ईरान के खिलाफी प्रदर्शन चलवाया गया। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ निकल रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दर्जन भर से ज्यादा बर्तानिया के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को गिरफ्तार किया है और सबूत भी उनको मिल गए हैं। फ्रांस के और अमेरिका के भी लोगों को गिरफ्तार किया है। मोसाद से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बस अब आप समझ जाइए कि ईरान में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन था। ब्रिटेन परेशान हो गया और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने ईरान से जानकारी मांगी है कि अगर आपने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है तो उन लोगों की जानकारी आप दें। ईरान के जनरल मेजर मोहम्मद बागरी, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि सारी दुनिया और मिडिल ईस्ट और वेस्ट के देश लगातार दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है और ईरान के ड्रोन कितने घातक हैं। इससे सारी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि ईरान की ताकत क्या है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि हमने कोई ड्रोन नहीं दिया और दूसरी तरफ इस बात को कंफर्म भी किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि हमारी ताकत को कमज़ोर ना समझना, हमको कमज़ोर ना समझना। ईरान ने ये भी कहा, ईरान के कमांडर ने कहा कि हम टॉप 5 देशों में हैं ड्रोन बनाने में, और ये बात हकीकत है। साथ में उन्होंने ये कहा कि हमें 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है ड्रोन लाइन को लेकर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम और भी दूसरे देशों से ड्रोन की लेन देन करने की, खरीद फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। वहीं बात करें प्रदर्शन की तो ईरान में छोटे मोटे प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें डेथ टू डिक्टेटर के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ बता दूं आपको, ईरान की जो करेंसी है इस वक्त सबसे लो पर आ चुकी है, सबसे निचले स्तर पर 20% और डाउन तब से हुई है जब से ये ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हम सऊदी अरब से बगदाद में, इराक में नए सिरे से बातचीत शुरू करेंगे रिश्तों को ठीक करने के लिए। उधर नॉर्थन ईरान में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके की वजह सामने नहीं है, लेकिन इस धमाके से 65 ईरानी वर्कर घायल हुए हैं। पिछले महीने अमेरिका का F-35 विमान जो है अमेरिका में ही क्रैश हो गया था और ये बिना किसी वजह हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट के चलते। अमेरिका का F-35 विमान पूरी दुनिया का अब तक का माना जाता है सबसे घातक है। अब इस हादसे के बाद इजराइल ने 11 उसके जो F-35 विमान थे उनको रोक दिया है, अब वो इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं इजराइल के नेतन्याहू ने एक वोटिंग करवाई है अपने पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने ये वोट करवाया था कि अगर हम सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कराएंगे तो हमारे इजराइल का कोई भी व्यक्ति, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। तो इसमें सब ने उनके साथ रजामंदी जताई। अब आप समझ लीजिए कि मोसाद के फॉर्मर चीफ ने कितनी बड़ी बात ईरान के खिलाफ कह दी है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान कितनी बड़ी मुसीबत और खतरे में है। इजराइल के मोसाद के फॉर्मर चीफ ने कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ईरान कुछ ही हफ्ते दूर है, 90% उसने यूरेनियम बना लिया है, 10% यानी 100% कुछ ही हफ्ते में हो जाएगा और उसके बाद वो परमाणु शक्तिमान बनने के लिए तैयार होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, और बड़ी मुसीबतें ईरान पर आने वाली हैं क्योंकि नेतन्याहू की सरकार बन चुकी है, और नेतन्याहू की इजराइल की अब तक की ये सबसे कट्टरपंथी सरकार है,
सबसे खतरनाक इसके अंदर, इस सरकार के अंदर लोग हैं। नेतन्याहू के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, ये वो शख्स है जो हमला करने में सबसे आगे रहता है। और खुद इजराइल के विपक्ष के लोग और इजराइल की स्पेशल रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया है, अखबारों ने लिखा है कि नेतन्याहू को शांति पसंद नहीं है। अब आपको बताऊं कि ग्रीस ने इजराइल के साथ डील करी थी काफी लंबी चौड़ी हथियारों की, लेकिन वजह सामने नहीं है। ग्रीस ने वो डील पोस्टपोन्ड कर दी है। अरब देश लगातार इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे में बहरीन भी उसमें शामिल है। बहरीन ने भी नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। सरकार ने अपने ही मुसलमान लोगों से, अपने ही देशवासियों से गद्दारी की है। ऐसे में बहरीन की जनता जागी हुई है और जो सो रहे थे वो भी इजराइल के जुल्म देखकर अब जाग गए हैं। बहरीन की जनता सड़कों पर इजराइल के खिलाफ बहरीन में प्रदर्शन कर रही है। जबरदस्त। इसी के साथ आपको बता दें कि मोरक्को ने भी नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, लेकिन जिंदा हो गए हैं मोरक्को के लोग और पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर के इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुवैत पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है, इजराइल से दूर रहता है, कोई डील नहीं करता है। सख्त कानून इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ बनाए हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी जानकारी आ रही है कि कुवैत के 1-2 बैंकों ने यहूदी एजेंसियों के साथ, यहूदी कंपनीज के साथ डील करी है। तो कुवैत ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उधर देखिए ओमान की तरफ से खुशखबरी है भाई, बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। ओमान की सरकार ने कसम खाई है कि अभी तक हमने जिस तरह से इजराइल का बाइकॉट किया है, आगे अब और बड़े लेवल पर हम इजराइल का बाइकॉट करेंगे। अब देखिए, आपकी नॉलेज में एक और इजाफा कर रहा हूं। जो सीरिया है, सीरिया का जो एयर स्पेस है उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं, सीरिया नहीं करता है, वो करता है रशिया। जी हां, सही सुना आपने, रशिया सीरिया के एयर स्पेस को कंट्रोल करता है। जब भी इजराइल हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया का कोई भी जहाज हो, फाइटर जेट हो, जब वो सीरिया के अंदर घुसेगा उससे पहले उसे रशिया से परमिशन लेनी होगी। तो टर्की इस वक्त रूस से परमिशन मांग रहा है कि हमें सीरिया के इन इलाकों पर एयर स्ट्राइक करने की परमिशन दी जाए। उधर तुर्की और सऊदी अरब बहुत करीब आने लगे हैं। पिछले साल तक आपको मालूम है कि इसी सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और सऊदी अरब के मॉल के अंदर से तुर्की का एक रुमाल भी, एक सुई भी जो नज़र आ रही थी, फेंका जा रहा था। लेकिन ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब के शुरा काउंसिल स्पीकर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अल शेख, जी हाँ, अंकारा ये खुद गए, जिनसे खुद रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात करी। वहीं आपको बता दूं कि कुर्दिश लोगों को फ्रांस के अंदर चुन चुन कर एक फ्रांस के व्यक्ति ने कत्ल किया, जिसके बाद कुर्दिश लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। अब दंगे का माहौल है, चारों तरफ बवाल है और उन कुर्दिश लोगों के साथ फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खड़ा हुआ है और कह रहा है, और वो पहले बोल चुका है वो शख्स इमैनुअल मैक्रोन, कि कुर्दिश लोगों को बार बार निशाना बनाया जाता रहता है। इसके बाद और कुर्दिश लोगों को हिम्मत मिल गई और पूरे फ्रांस और पेरिस का हाल ऐसा हो गया है।
अब ये सब कुछ देखने के बाद तुर्की का बयान आया है। तुर्की ने कहा है कि दुनिया देखे ये कुर्दिश लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इसी वजह से हम उन पर हमला करते हैं और हम अपने बॉर्डर से उनको दूर रखते हैं। बुरी खबर तुर्की के चाहने वालों के लिए, तुर्की की लीरा करेंसी एक बार फिर से 30% डाउन हो गई है, गिर गई है। उधर सीरिया में 6 कुर्दिश लड़ाकों को ISIS ने, दाइश ने अटैक करके कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, दुनिया की ये थी मिडिल ईस्ट की खास रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।